वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। पाक भारत कशीदगी की जब बात होती है तो ये सिर्फ एक महाज पे जंग नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मीडिया पे भी ये जंग हुई, फिर सोशल मीडिया पे भी हुई, फिर हमारे बहुत सारे वॉरियर्स ऐसे थे जो कि सरहद पार के चैनल्स में जाते थे, वहाँ पे बात करते थे और उन्होंने ये पूरा समय एक बांधा हुआ था क्योंकि वहाँ पे उनको शौक है पाकिस्तानियों को सुनने का, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको भी बातें सुनाते हैं और क्या भरपूर उस महाज पे इन्होंने जंग लड़ी है। मैं बात करूं अब्दुल बासित साहब की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और भारत में इस वक्त हुकूमत की जानिब से इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक जंग हमारी पाक फिजाइया ने जीती, एक हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने जीती है। जंग तो हमने जीत चुके हैं, लेकिन आप पे हमें सबको इस वजह से भी फख्र है कि जिस तरह से आपने इंडियंस को बातें सुनाई है ना, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। ये बातें कहाँ से आती हैं सर? सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। देखें, ये फिर अल्लाह की तरफ से आती हैं और मीडिया पे तो उनको किया। कल मैं उनके बॉर्डर पे गया हुआ था कश्मीर, बिल्कुल जहाँ पे वो सामने उनके सामने पोस्ट के सामने खड़े होकर मैंने स्पीच की और वो भी मिलियंस में जा रही है। अच्छा। तो हाँ, मैंने बड़ी वो वायरल हुई है और मैं तो उनसे डरता ही नहीं हूँ। मेरा तो जेन्युइन इशू है उनके साथ। आप इस इशू को समझेंगे तो ये इशू है, वो कश्मीर का इशू है। जब उन्होंने, देखें मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास 55% कश्मीर है, पाकिस्तान के पास 30% है, चाइना के पास 15% है। आपने कभी सुना है कि चाइना ने कश्मीरियों पे जुल्म किया, उनके कब्रिस्तान भर दिए हो? बिल्कुल या फिर नहीं। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान ने उनका 370 आर्टिकल ब्रेक कर दिया हो या फिर 35A आर्टिकल ब्रेक कर दिया हो? कभी नहीं सुना। तो बिल्कुल फिर एक ऐसा मुल्क जो कश्मीरियों को बार बार मारता है, दहाइयां गुजर गई हैं, उनके कब्रिस्तान भर दिए, उनकी जेलें भर दी, कौन कौन से अब्यूजेस वहां नहीं हुए? वहां पर जो है वो 1.5 लाख कश्मीरी उनका कत्ल कर दिया उन्होंने। उसके अलावा रेप रेप को उन्होंने एज अ वेपन ऑफ वार यूज किया। इतना घिरा हुआ मुल्क कौन हो सकता है दुनिया में जो कश्मीरी वेपन ऑफ वार रेप को यूज कर रहा है? इससे कोई बिल्कुल। घिरा हुआ मुल्क हो सकता है? आप मुझे बताएं। तो बिल्कुल भी नहीं। कश्मीरियों पे इतना जुल्म, और सबसे बड़ा जुल्म जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं चीख रहा हूं इस बात पे, जो किसी को नहीं पता। सब, क्योंकि 1.2 मिलियन कश्मीर की आबादी है, तो उसमें 12 मिलियन, सॉरी, उसमें 1.5 मिलियन लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की इस गवर्नमेंट में 2000% ये रेशो इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली ये आजादी कश्मीर की तहरीक को खत्म कर रहे हैं, नौजवानों को ड्रग्स दिलाकर उनके घर घर। और यकीन करें, एक नौजवान का भी महीना ड्रग्स का जो खर्चा वो 90,000 से ऊपर है, इंडियन 90,000 से। और पिछले दिनों एक मैं पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया कश्मीर में, सिर्फ इस वजह से कि माँ ने ड्रग के लिए पैसे नहीं दी। जी तो जी सोचें, बिल्कुल। आप ये चीज सोचें कि किस तरह वो आजादी की तहरीक खत्म कर रहे हैं, किस तरह आस्ता आस्ता जो है वो चीजें खत्म करके उनको मार रहे हैं। और इस तरह के कई जुल्म उन्होंने किए हैं, जो मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि इतना जालिम मुल्क कौन सा हो सकता है। अभी आप देख लें, इसी जंग में देखें, सबसे पहला अटैक उन्होंने मुजफ्फराबाद में किया और वो मसाजिद पर हमला किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो, ही है। तो बेसिकली ये जो हमला है, ये सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर पे नहीं है, ये इस्लाम पे हमला उन्होंने किया है। देखें, सऊद, मैं सऊद को भी साथ, जो सऊदी हैं उनको भी साथ मिला रहा हूं, वो भी यही हरकतें करें। यहूद और हनूद, ये तीनों मिल चुके हुए हैं, और ये तीनों जब मिल गए तो इनका काम ही मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना है। आपने देखा ट्रंप के इस्तकबाल के लिए कैसे सऊदियों ने वो हुरैन आगे फे, आपने कल वो वीडियो देखी होगी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। देखिए, हाँ तो इस वक्त बहुत बेसिक वायरल हो रही है। जी जी, बेसिकली आप ये चीज समझें, एक तरफ से ट्रंप का यहाँ सऊदियां आना और इनके साथ मिलके इसराइल की बात करना कि इसराइल को जो बिल्कुल। एक्सेप्ट करें, दूसरी तरफ इंडियन ड्रोन्स, जो इसराइली ड्रोन्स इंडिया में आए और हमारी तरफ वो आए, ठीक है, तीसरी तरफ इंडिया मिल गया। तो यहूद, सऊद और हनूद, ये तीनों मिल चुके हैं और मिलके जो है वो, जैसा फलस्तीन में इन्होंने किया, ये अब चाह रहे हैं कि कश्मीर में भी ऐसा ही किया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही मौजूद हैं इस्लाम के, जो इनको फट जाएंगे, इनमें इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा इंशाल्लाह वो वक्त है। अच्छा जी बाती साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप वहां पर जाकर ज़बरदस्त उनको शटअप कॉल देते हैं और हमने भी सुना क्या ज़बरदस्त आपका अंदाज होता है, अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कि हम दोनों मुल्कों को बिठाएंगे और बातचीत करेंगे, आपको लगता है कि इंडियन साइकी ऐसी है? बिल्कुल भी नहीं कि वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है अपने मुआहदों से भी बैक ट्रैक पे जाते रहे हैं कई दफ़ा। जी बिल्कुल, देखें वो हमेशा जाते रहे, उन्होंने कितनी दफा खुद गए और वापस चले गए। 1965-66 में वो बिल्कुल। गए, वो मुकर गए। उन्होंने खुद माना कि हम कश्मीर में बात करेंगे, फिर मुकर गए। लेकिन बात यह कि ट्रंप, शुक्र है, कश्मीर का नाम तो दुनिया में लिया गया, कश्मीर तो बिल्कुल बैक पे चला गया था, कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अल्लाह करे, क्योंकि ट्रंप उनके वालिद साहब हैं, वो हमेशा ट्रंप की सुनते आ रहे हैं। अब तो ट्रंप ने एक धमकी आईफोन की भी दे दी है कि आईफोन भी वहां पर नहीं बनेंगे। तो बेसिकली अगर ट्रंप
वाहिद वो बंदा है जो ये कर सकता है अभी फिलहाल। लेकिन अगर ट्रंप वहां से भी नहीं होता, फिर इसका देखें हल ही यही है। इसके जंग के अलावा आप मत सोचें कि कश्मीर का कोई हल है, या जिस तरह हमने पहले कबायलियों के साथ मिलकर जो हिस्सा लिया था वही हल है। ये डरते हैं। आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं इस चैनल पे। जी 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 जी। ये आप ये सोच रहे हैं ना कि इंडिया अमेरिका के पास क्यों गया कि जंग बंद करने के लिए, कि उनके S-400 पे हमला कर दिया या राफेल गिरा दिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया के साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो उनका न्यूक्लियर जो सारा सिस्टम है ना, उसको हैक करने के लिए पाकिस्तानियों ने जो है ना काम डाल दिया था। अच्छा। अब वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ इस बात को छुपाया जा रहा है, लेकिन मैंने ये लीक कर दिए। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये न्यूक्लियर सिस्टम के साथ छेड़खानी अच्छा, हुई है मतलब इंडिया आप तो ये फिर बड़ी न्यूज दे रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर सिस्टम हैक कर लिया था और उसके बाद जी, फिर वो मजबूर उसके- हो गए अमेरिका से दरख्वास्त करने के लिए। आपने पहले कभी देखा है 65 71 कहीं भी इंडिया इतने जल्दी बैकफुट पे जाए? इतने जल्दी तो वो कभी भी नहीं गया, ना बिल्कुल कहीं ऐसे गया ही है। है। विद इन 4 आवर्स वो क्यों चला गया? देखें, एक तो 70% जो उनकी बिजली चली गई या और वेबसाइट्स हैक हो गई, वो अलग बात थी। उनके न्यूक्लियर सिस्टम को हिला के रख दिया था पाकिस्तानी हैकर्स ने। अच्छा। आपको इस बात का पता ही नहीं है। उसके बाद वो दौड़ के अमेरिका के पास गए, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, तो अब्बू से पूछते हैं कि अब्बू हमें रोक लें। अच्छा, अब्बू से तो उन्होंने पूछा, लेकिन बासित मुझे ये बताइएगा कि इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल चीज़ें हमारी स्टेबलाइज नहीं थी, तो क्या भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान उनके लिए तरनवाला होगा? लेकिन पाकिस्तान ने तो जो रिस्पॉन्स दिया है, मेरा ख्याल है कि भारत तो अब कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि वापस पाकिस्तान पे हमला करे। सर वो कहावत है ना कि खब्बी 10 के सज्जी मारना। हाँ हाँ हाँ। देखें, पाकिस्तान के हालात किसी को नहीं पता क्या है। पाकिस्तान ये हम बताना भी नहीं चाहते हमारे हालात क्या हैं। ये कैसे रखे होते हैं दुनिया के लिए, और इंडिया ने खुद माना कि हमें दिखाते गरीब गरीब हैं, पिटते ये गरीब गरीब हैं, और जब टाइम आता है ये बड़े स्ट्रांग होके आते हैं। तो ये सारे रखा जाता है दुनिया के लिए। हम माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हैं, और पाकिस्तान आर्मी ने, मैं बल्कि आर्मी चीफ को मैं कहता हूँ उन्हें 5 स्टार जनरल बनाना चाहिए, और वो उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी वाला काम किया, यकीन करें, जो इस तरह तारीख में नहीं हुआ। और हमें थोड़ा सा एतराज पता है क्या, मैं एज ए कश्मीरी हूँ, हमें इमरान खान की गवर्नमेंट पे एतराज था। जो 370 आर्टिकल था वो ब्रेक होना, जो खुसूसी हैसियत थी कश्मीर में, जंग तब ही शुरू हो जानी चाहिए थी। ये जो अभी हुआ ना, हमने तो डिफेंड किया ना, हाँ। जंग तब ही शुरू हो जानी चाहिए थी। 35A ब्रेक होते ही जंग शुरू। लेकिन इमरान खान की वो स्ट्रेटेजी, बेशक वो बड़े हीरो होंगे कौम के लिए, लेकिन कश्मीरियों के लिए उन्होंने कश्मीर का कत्ल एक तरह से किया उस दौर में। तो उसी लिहाज से मैं आपको बताऊं कि नून लीग ने इस बार जो रोल अदा किया है, बेशक हम बहुत ज्यादा नजरियाती इनसे इख्तलाफात हैं। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ इनसे है मेरी जो वादी है, जहां मैं कल परसों गया हुआ था बॉर्डर पे, जो सामने बॉर्डर था, वहां पे मैं जाके तकरीर की है। शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा किया था, जो मैं आपके नेशनल चैनल से भी उनको याद दिलाना चाहता हूं, कि आपने कहा था कि लीपा को टनल देनी है। देखिए, लीपा एक ऐसा एरिया है जहां पर सामने अटैक्स हैं, लोगों के घरों पे, अस्पताल पर इंडिया ने हमला किया। तो बेसिकली जब वो किसी चीज पे भी हमला कर सकता है। हमें एक तरफ से बर्फ मार रही होती है वहां पे, 6 महीने बर्फ बंद कर देती है, दूसरी तरफ इंडियन गोले शुरू हो जाते हैं, कभी भी हो जाते हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि उनका तल्लक भी उसी वैली से है, और शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इस वैली से हूं, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए टनल बनाऊंगा। तो उनको चाहिए, और मरियम नवाज को चाहिए कि वहां की टनल लाजमी बनाए। चलें, बिल्कुल ऐसे। हम भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा वो आप उन तक मैसेज दे रहे हैं तो उन तक पहुंच भी जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बासित साहब ये बता, इस तरह से अभी आप हमें बता रहे थे ब्रेक में कि आपने वो जूता फेंका, फिर वो खंजर निकाली है, वो क्या कहानी थी? उसके बाद फिर आपके ऊपर मुकम्मल बैन भी लग गया। देखें वो बैन का ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने किया क्या तारीख में मीडिया में, वो हमारे पाकिस्तानी कुछ सादा लोगों को बुलाते थे। ये मैं आपको सीमा हैदर केस से बता रहा हूं। तब 6 रॉ के ऑफिसर मैंने नेपाल बॉर्डर से फारग कराए हुए हैं, 6 रॉ के ऑफिसर, ऑन रिकॉर्ड बात है। तो वो क्या करते थे, इनको म्यूट कर देते थे। तो सीमा हैदर जी म्यूट करके, और खुद गालियां अभी भी यही करते हैं। अभी तो देखिए, हमने तो जेन्युइन डिफेंड किया ना, अब तो कुछ एडिट में चीजें चल रही होती है। मैं आपको बताऊं जी, इन्होंने ये किया कि ये मुझे जो टाइम देते थे ना, मैंने उसी टाइम के इनसे ज्यादा इनको जलील किया है। और जलील करना बेसिकली जरूरी है। इनका एजेंडा है बीजेपी का कि पाकिस्तानियों को चैनल पे बुला के इनकी तस्दील करो कि हम तुम्हें कमतर समझते हैं। तो बेसिकली इनको इस दफा मैंने कमतर भी बनाया है, इनको खंजर दिखाया कि तुम्हारे गले फ्रीडम फाइटर्स काटेंगे। अच्छा। और फ्रीडम फाइटर्स ये करते हैं, कान नाक हाथ काट के लाते होते हैं जब इनको मारते हैं, तो इससे बड़ा डरते हैं ये। तो इसलिए मैंने इनको दिखाया। तो जूता आपने अपने कैमरे को भी मारा था? जी जी जी, जूता ये था कि इनका जर्नल था, इनका पीछे स्टार्स लगे हुए और अवार्ड्स लगे, वो आके बैठा बीच में बोलने लग गया। मैंने उसे कहा बीच में मत बोलो।
अच्छा, मैं जो बोलने लगा मैंने वो उतार लिया जूता, मैंने कहा गंजे आलू उसका नाम था, उसको मैंने आलू नाम रखा था वहां पे। अच्छा। मैंने कहा तेरे सर पे मैं जूते मारूंगा, और वो इतना घबराया, वो चैनल से नाराज हो गया, कहता है मुझे बुला के आप एक जनरल को टीवी चैनल पे बेइज्जत करवा रहे हैं, चैनल वालों से लड़ गया वो, उसके बाद चैनल पे भी मेरे ख्याल में नहीं आया कि जवान देख रहे हैं इंडिया के। तो अच्छा। बेसिकली उनकी फुल जिल्लत की है तलवार, मैंने वो जीडी बख्शी को जलील किया, वो मुझसे डरता है। इंडियन अच्छा। एक प्रोड्यूसर है जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, एक चैनल है रिपब्लिक भारत, हाँ। उसका प्रोड्यूसर या जो भी राब्ता करता है वो मुझे कहता है कि जनरल बख्शी ने स्पेशल कहा है कि इस बंदे को मेरे साथ ना बिठाना, ये जलील करता है। अच्छा। तो बेसिकली यही हमारी जीत है, देखें उनको यही है, जलील किया बिल्कुल। और उनके मीडिया पे उनको चले शिकस्त बख्शी दी। साहब को छोड़ दें, आप गोस्वामी साहब को जलील किया करें। वो औकात नहीं है उसकी, सीरियस, उसको सीरियस पता नहीं कौन, वो एक देखें डिसऑर्डर है उसको, मेंटल, वो एक बीमार आदमी है, उसको क्या जलील करना है, वो उसको अस्पताल में दाखिल होने वाला इंसान है, उसका तो कोई बिल्कुल लेवल ही नहीं है, गिरा हुआ लेवल है। उसको जो डिफेंड भी करते हैं मेरे ख्याल से वो उनका भी फिर लेवल नहीं होगा, उससे तो बात करना भी जुल्म है। ठीक हो गया सर, सही ठीक हो हो गया। गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको क्या लगता है बासित साहब, जिस तरह से ये अब वायोलेशन होगी इंडिया की तरफ से, आपको लगता है, क्योंकि हाँ। हमें तो अभी तक यही लग रहा है, हर बंदा हमसे यही सवाल करता है कि जंग होगी नहीं होगी, हम कहते हैं कि देखिए अभी तक मुझे तो लगता मुआहदा हो होगी, गया है। मुझे लगता होगी। देखिए होगी। इतने जल्दी उनको इंटरनेशनल लेवल पे जितना वो बेइज्जत हुआ है ना नरेंद्र मोदी, वो एक मर्डरर है, वो गुजरात में मुसलमानों को मारता है, पंजाब में सिखों को मारता है, कश्मीर में मुसलमानों को मारता है, कुकी ट्राइब्स को मारता है, मणिपुर में लोगों को मारता है, असम में लोगों को मारता है, हर जगह। इंडिया में 20 तहरीकें आजादी की उठ रही हैं, 20 तहरीकें, सिर्फ खालिस्तान और जो है वो कश्मीर की तहरीकें नहीं है, 20 तहरीकें। इन्होंने सदियों से सदियों से जुल्म किया। मैं आपको 1990 की कहानी सुनाता हूं कि 1990 में अच्छा। इन्होंने कश्मीरियों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है, उनकी खवातीन को मारा, उनको मारा, वो हिजरत पर मजबूर हो गए। बिल्कुल। जब वो हिजरत पे आए, मुजफ्फराबाद में आते, अभी भी वहां पे जाए ना, खवातीन आपको मिलेंगी जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, वहां से नंगे पांव 3-3 दिन भूखे रह के भाग के मुजफ्फराबाद आए, और उनके खानदान कुंबे तबाह कर दिए, मार मार के बुरा हाल कर दिया। तो मुझे ये बताएं आप कि क्यों ये जंग नहीं होनी चाहिए? जंग तो हमारा, देखें नबी वसल्लम ने कहा है कि पहले तो दुआ ना करो, लेकिन छिड़ जाए तो तलवारों के साए में जन्नत है। बिल्कुल ऐसे जिहाद तो हमारा जो है ना वो एक अवार्ड है, हमारा, हमारे लिए जिहाद फर्ज है और होनी चाहिए। मैं कहता हूं जंग इनसे तभी कश्मीर आजाद हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला देखिए हमारे कश्मीर में, आपको कश्मीर, ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कश्मीर के अंदर से किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। ऐसे ही। इस साइड पे सियासतदान बैठे हुए हैं बड़े बड़े, और जो कुछ नेगेटिव एजेंडा वो फौज पे या पाकिस्तान पे, उनका काम है पाकिस्तान पे बातें करना या पाकिस्तान फौज पे। इस दफा उनको वो ठंडे हो गए, इस दफा कोई नेगेटिव बाहर नहीं निकला। जब जंग हो रही थी सब अंदर बिलों में छुपे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले। मैं कश्मीरियों को कहता हूं, देखें हम थोड़े क्रिएटिव वे में ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम रेफरेंडम तक बात ले जाएं। बिल्कुल। और इसके लिए मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर कश्मीरी साथ दें मेरा, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अगर रेफरेंडम तक ना ले गया, मेरा आप नाम बदल दीजिएगा, मेरे पास वो तरीके हैं। क्या बात है। अच्छा बासित, मुझे ये बताइएगा कि आपने खालिस्तान की तहरीक का जिक्र किया, कश्मीर का मसला आपके सामने है, बंगाल का मसला आपके सामने है, लेकिन ये जितने भी इलाके हैं ना, बंगाल हो गया, अमृतसर या चंडीगढ़ का इलाका हो गया, फिर कश्मीर में आपने कहा यहाँ पे सर तशवीशनाक हद तक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है नौजवानों की जानिब ड्रग्स से। की जो मैं ये आपको क्या बात गवर्नमेंट स्पॉन्सर है? इंडिया गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है इजीली ताकि नौजवानों को बेरारवी का शिकार किया जाए? सर मैं आपको बताऊं, मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस श्रीनगर का एक जो है हॉस्पिटल है, उसके मुताबिक उस हॉस्पिटल में सिर्फ 200 पेशेंट रोज आते हैं, 200 तकरीबन आते हैं जिनको ये टीके इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। और पूरे कश्मीर में सिर्फ 12 मिलियन आबादी है, 33,000 सिरिंजेस डेली यूज हो रही है। 33,000 किस मुल्क में ऐसा हो रहा है? कोई मतलब कोई पागल ही होगा जो ऐसे यूज कर रहा होगा। किसी मुल्क में नहीं, हमारे आजाद कश्मीर में क्यों नहीं है, हमारे पाकिस्तान में इस तरह क्यों नहीं हो रही इतनी सिरिंजेस? मुझे ये बताएं आप। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आजादी की तरीके, इस तरह के नौजवान नशों में चले जाएं तो इनके जहनों में से आजादी निकाल दी जाए। लेकिन खुदा की कसम ये कश्मीरियों को भी नहीं जानते। ये आपको पता, अभी आपने वो वीडियोस देखी है जिसमें रिपोर्टर कश्मीरियों से सवाल कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो वो आगे से कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे। तो वो जो उस साइड कश्मीरी बैठे हुए हैं वो यहां से भी ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इंशाल्लाह ताला वो ये जो ड्रग्स का इशू है कोई छोटा इशू नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यूएन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखें ये भी एक टेररिज्म है, ये भी एक कत्ल है, ये भी एक नौजवानों का कत्ल है। और सिर्फ नौजवान नहीं, कुछ ऐसे कुंबे हैं
जो पूरी फैमिली जो है वो ड्रग्स ले रही है, पूरी फैमिली। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट इज जाहिर वेरी है उनका यही मकसद है कि हम नौजवान तबके को तबाह कर दें। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित, आप हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही जबरदस्त अंदाज है आपका बात आते करने का रहिएगा भी। ताकि आपसे गपशप रहे हमारी। गपशप रहे, और जिस तरह से आपने कहा ना कि आप दिखा देंगे ऐसे छुट्टियों में, उनका बता देंगे कि क्या करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हुआ है, इख्तिताम हो गया है, और आपको उम्मीद करते हैं होगा। जिस तरह से बासित ने कहा कि मैंने जूता भी निकाला था, खंजर भी निकाला था, और अर्नब के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई उनकी तो वो वैल्यू नहीं है कि मैं उनको ज़्यादा से तनकीद यहाँ पे का वक्त निशाना हुआ बनाऊं। चाहता है गज़ल एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक वापस आते हैं, स्टे विद अस।